अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड की स्कीम ऑफ स्टडीज़ और इसकी पेयरिंग स्कीम और पेपर की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे कि 11th मैथमेटिक्स का पेपर हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, सिलेबस चेंज होने के बाद क्या फ़र्क आ चुका है इसमें और हम हाईएस्ट मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। एंड ऑफ दिस वीडियो आपके साथ एक खास स्ट्रेटजी शेयर की जाएगी पेपर की। अगर जिन बच्चों की हल्की तैयारी है, थोड़ा तैयार किया अभी तक, वो आराम से 60 प्लस मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हमारा कम से कम टारगेट है 60 मार्क्स का। और वो भी उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की, वो फिक्र मत करें। जिन्होंने तैयारी की हुई है उनके लिए इंशाल्लाह 90 प्लस मार्क्स की हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी मौजूद है। यहाँ पे एमसीक्यूज भी आपके लिए शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह, पर अभी आपने ये तवज्जो से समझना है, ठीक है। आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने ना, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर आपने गेट करने तो उसके लिए आपको स्पेशल तैयारी चाहिए एमसीक्यूज की भी। अब आपने पहले पेयरिंग स्कीम देख लें, हमें यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है और हमें क्या बताया गया है, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, हम कौन सी स्कीम को, कौन सी पेयरिंग को फॉलो करें कि हम थोड़ी तैयारी में अपनी ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकें, टाइम भी थोड़ा लगे और मार्क्स हाईएस्ट हो जाएं। ऑब्जेक्टिव मार्क्स आपके होंगे 20, सब्जेक्टिव मार्क्स आपके होंगे 80 और ये टोटल आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होगा और ये 3 घंटे पर मुश्तमिल होगा। आपने तवज्जो से टाइम का भी ध्यान रखना है, वॉच रखें पास अपने और अपना पेपर करते जाइएगा। पहले 30 मिनट्स जो हैं, आधा घंटा आपको एमसीक्यूज़ के लिए मिलेगा। 20 एमसीक्यूज़ आपने अटेम्प्ट करने हैं, 20 के 20 ही आपने बबल फिल करने हैं, हर एमसीक्यू का 1 मार्क होगा और 30 मिनट के आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। फिर आपको आधा घंटा गुजरने के बाद सब्जेक्टिव टाइप का पेपर दिया जाएगा, यानी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का। उसके आपके पास 2.5 घंटे होंगे, ठीक है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है। स्टार्ट में बिल्कुल एक बेसिक आइडिया ले लें, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, और 3 घंटे का पेपर होता है ये, जिसमें से 20 एमसीक्यूज़ हैं और 80 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव पोर्शन है और 20 एमसीक्यूज़ के 30 मिनट्स हैं। चैप्टर 1 से हमारे पास 2 एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर 4 से 2 एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर 6 से 2 आएंगे, चैप्टर 7 से, चैप्टर 10, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14। तो इन चैप्टर्स में से आपके पास 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। टोटल एमसीक्यूज़ आपको मैं बता चुका हूँ 20 मार्क्स के हैं, तो आप इनको लाजमी तैयार करें। टेक्स्ट बुक में चैप्टर के एंड पे तो कहीं मौजूद नहीं एमसीक्यूज़, आपको मैं बुक आपके पास सामने होती है, आपको पता है 9th-10th में हर चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज़ बने होते थे, बट अब ये 11th क्लास है। आपने जो पढ़ा है टेक्स्ट बुक के अंदर वही आपका नॉलेज है। डेफिनेशंस, टॉपिक्स, बुक की साइड इन्फॉर्मेशन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस, उन क्वेश्चंस को हल करके आंसर क्या आता है वो सारे आपके लिए एमसीक्यूज़ हैं। उनकी भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस आपके लिए इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बनाई जाएगी। मैथ्स के एमसीक्यूज़ को हम टेक्स्ट बुक से फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। 20/20 मार्क्स आपके वहाँ से कवर होंगे। आप अगला हिस्सा देखें, यहाँ पे जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का हो चुका, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 12 और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। 2 × 8 16 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन। और ये किन चैप्टर्स पे मुश्तमिल होंगे? चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहले 5 चैप्टर्स में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का एक पेयर बनेगा। मैं आपको अगले चंद मिनट्स में आपको एक पेपर का सैंपल दिखाऊंगा, मॉडल पेपर जिसे हम कहते हैं, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से शॉर्ट बने होंगे और हमने 12 में से 8 किस तरह करने हैं। तो अब इस साल की स्कीम के मुताबिक आपने जो तवज्जो करनी है, चैप्टर 1 से हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी इसको आप स्किप नहीं कर सकते। चैप्टर 2 से 2 हैं, चैप्टर 3 से भी 2 हैं और चैप्टर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इनको देखें, फर्स्ट 4 चैप्टर्स को तवज्जो से देखें, तो 4 2 6 और 8 8 3 कितना हो गया? शाबाश, 11। तो 11 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पहले 4 चैप्टर्स में मौजूद हैं। जहाँ तक चैप्टर 5 की बात है, जिसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, तो इसके लिए अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो डेफिनेशंस बड़े अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा यानी 2 नंबर होंगे, ये आपके पास डेफिनेशन ही होगा। मुश्किल है अगर एक्सरसाइज का शॉर्ट आया, भी बहरहाल हर बोर्ड में डिफरेंट हो सकता है, पर ये 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको अच्छी वाली मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें मेरा आपको मशवरा ये है, आप पहले 4 चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार कर लें, आपके शॉर्ट इस पोर्शन के पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल है और इसमें भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 12। और ये वाला पोर्शन कितने चैप्टर्स पे मुश्तमिल होगा? इसमें 4 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, चैप्टर 6, 7, 8, 6, 7, 9 एंड 10।
चैप्टर 8 आपको पता है हमारे सिलेबस से कट आउट हो चुका है, कैंसिल हो गया है। ये 4 चैप्टर्स में से आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब पेपर की डिवीजन देख लें, हर चैप्टर से कितने शॉर्ट आएंगे। चैप्टर 6 से आपके पास कितने शॉर्ट होंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसका मतलब है अगर आपने ये चैप्टर छोड़ दिया तो आपके मुश्किल हो जाएंगे बाकी पार्ट्स अटेम्प्ट करना। इस चैप्टर को लाजमी तैयार करना पड़ेगा। चैप्टर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 9 इजी है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से। चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है, पर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप सिलेक्ट करें तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आसान है। तो स्टूडेंट्स ये आपका पेयर है 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने का, और हर चैप्टर से कितने शॉर्ट आ रहे हैं ये आपके पास लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे तवज्जो करें, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए। इसमें आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऊपर दोनों क्वेश्चन में आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने थे आउट ऑफ 12। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस करने और आउट ऑफ 13 करने, ठीक है। तो यानी अगर आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे चैप्टर 11 सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने। चैप्टर 11 से डेफिनेशन भी आ सकती है। चैप्टर 12 आपका लिमिट का चैप्टर है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14 आप नहीं छोड़ सकते, इनको तैयार करना पड़ेगा। लॉन्ग भी लाजमी आना है इन दोनों चैप्टर्स में से, और शॉर्ट भी कितने आ रहे हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 8 मार्क्स इसके और 8 मार्क्स इसके, 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट इसमें से आ रहे हैं। तो इस आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 की पेयरिंग के लिए मेरा आपको मशवरा है, जितना टाइम आपने 12वें चैप्टर पे लगाना है, आप 12वें को, वैसे आसान है चैप्टर, ठीक है, जिन्होंने तैयारी की हुई है वेरी वेल उनको नहीं कह रहा, पर जिनकी तैयारी रहती है स्टूडेंट्स की उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर 12 आप छोड़ के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, और इन दोनों में से 4 अटैम्प्ट हो गए तो 8 और 1 9, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक आप चैप्टर 12 को स्किप कर सकते हैं। लॉन्ग की पेयरिंग जब हमारे सामने आएगी फिर उसमें देखेंगे हम चैप्टर 12 का ज़रूरी है करना या नहीं। बट एक चीज़ देख लें, चैप्टर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और चैप्टर 13 एंड 14 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं चैप्टर 1 से, चैप्टर 6 से, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14 से। अगर आप इनको टोटल करेंगे तो ये आपके पास 32 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो कि जस्ट 4 चैप्टर्स करने पे शॉर्ट इतने अटैम्प्ट हो रहे हैं आपके, अगर आप इनको अच्छे से तैयार करें। बाकी चैप्टर्स भी साथ हैं बट ये मेन वाले चैप्टर्स हैं, इससे आपके मार्क्स बहुत हाईएस्ट हो जाएंगे। मज़ीद अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो देखें, 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 7 से हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 से हैं। बट मेन हिस्सा आपको मैं बता चुका हूँ। चैप्टर नंबर यहाँ पे लिख लें, अपने पास नोट डाउन कर लें, चैप्टर नंबर 1, 6, 13 एंड 14 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखें, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव पार्ट देखते हैं, मैथ 11th क्लास। दिस सेक्शन कंटेन 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जी, इसमें टेक्स्ट बुक से ही लिए जाएंगे। हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे और मजीद इसमें ए बी पार्ट दिया जाएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास ए पार्ट जो होगा वो यूनिट 1 से पूछा जाएगा, लाजमी तौर पे फिक्स है। इसी तरह बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 में से होगा। यही आपकी पेपर की पेयरिंग स्कीम है, यही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें। ए पार्ट चैप्टर 1 से फिक्स है, ये आएगा ही आएगा, यानी चैप्टर 1 से लॉन्ग आएगा लाजमी। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इसमें से आपके पास चॉइस है, यानी हमने दोनों तैयार करने हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है, एग्जामिनर के पास चॉइस है। वो यूनिट 2 से लॉन्ग दे दे या यूनिट 3 से दे दे, किसी एक चैप्टर से लॉन्ग आएगा, किसी एक से नहीं आएगा। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए 2026 की यही स्कीम आई है इस बार। तो आपको 3 चैप्टर्स करने पड़ेंगे, फिर आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट होने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में यूनिट 4 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पक्का है, मैट्रिक्स वाला चैप्टर है हमारा, और उसके साथ पेयरिंग बनाई गई है बी पार्ट की यूनिट 5 और यूनिट 9। या तो यूनिट 5 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या यूनिट 9 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको तवज्जो रखनी पड़ेगी। ये दोनों चैप्टर्स ईजी हैं। चैप्टर नंबर 5 में 2 एक्सरसाइजेज हैं और यूनिट नंबर 9 में जस्ट 1 एक्सरसाइज है। 9.2 शामिल तो है पर उसमें से लॉन्ग नहीं आएगा। बट ऐसा भी हो सकता है मॉर्निंग टाइम किसी बोर्ड में यूनिट 5 से लॉन्ग आए और इवनिंग टाइम उसी बोर्ड में यूनिट 9 से लॉन्ग आ जाए।
ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब मॉर्निंग के पेपर ना देखते रहिएगा जिनका सेकंड टाइम एग्ज़ाम बनेगा, बट एक चीज़ कंफर्म है, यूनिट 4 से लॉन्ग पक्का आएगा। तो ये अपना ज़रा पेयरिंग मैच करते जाएं। फर्स्ट 3 चैप्टर्स की पेयरिंग है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिक्स है, सेकंड और थर्ड में आपके पास चॉइस। क्लियर है, अपनी बुक पे निशान लगा लें। इसी तरह यूनिट नंबर 4, 5 एंड 9 3 चैप्टर्स हैं इकट्ठे, जिनमें से यूनिट 4 का लॉन्ग फिक्स है, 5 और 9 में से आपके पास चॉइस है। यानी हमारे पास नहीं, एग्जामिनर के पास, हमने तीनों तैयार करने। याद रख ले, यूनिट 5 से लॉन्ग आएगा बी पार्ट, या यूनिट 9 से लॉन्ग आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए आपके। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको मैं अपनी तरफ से सजेस्ट ये करूँगा, मशवरा ये दूंगा कि यूनिट क्वेश्चन नंबर 9 टच करें। इसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन 3 अटैम्प्ट कर रहे हैं ना लॉन्ग, तो 7 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसमें यूनिट 6 आ जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट 10 एक्सरसाइजेज आपको तैयार करनी पड़ेंगी, फिर जाके एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होना है। तो मैं अपनी हद तक क्वेश्चन नंबर 7 की पेयरिंग के हक में नहीं हूँ, ये आप लोग स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। इन चैप्टर्स को जस्ट शॉर्ट के तौर पे तैयार करें, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये चैप्टर जस्ट शॉर्ट के तौर पे तैयार कीजिएगा। अब जिनको स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी है, वो चांस नहीं लेना चाहते, शायद किसी एक चैप्टर से ऐसा लॉन्ग आ जाए उनको ना आए, वो चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 8 को लाजमी तैयार कर लें। इसमें से यूनिट 10 और यूनिट 12 में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी ए पार्ट यूनिट 10 का होगा और बी पार्ट जो होगा वो यूनिट नंबर 12 का होगा हमारे पास। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं, बट अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग के हिसाब से चलेंगे ना, तो ऊपर मैंने आपको बताया था यूनिट नंबर 13 और यूनिट नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और इनमें से लॉन्ग भी पक्का है। इसका मतलब है यूनिट 13 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे, इसका मतलब है मार्क्स 8 हुए ना। यूनिट 14 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मार्क्स, 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में और 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ये, ठीक है जी। ऊपर मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिखे हुए हैं, तो इनको ज़रा एडअप करें शाबाश। 16 और 10 कितने हो गए? जस्ट इन 2 चैप्टर्स में आपके पेपर के 26 मार्क्स मौजूद हैं। यही मकसद है वीडियो बनाने का, आपको ज़रा हाईलाइट करके गाइड कर दिया जाए कि किन चैप्टर्स पे फोकस करना है आपने। अब आगे देखिए, सैंपल पेपर आपके लिए शो करते हैं। यहाँ पे मॉडल पेपर जो हमारे बोर्ड की तरफ से जारी हुआ मैथ का, एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.1 से पीछे मौजूद है। कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होती है, इस नंबर, इस ब्रैकेट से आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे वही आपको आंसर में आंसर हो जाएगा। बहरहाल ये डिटेल के एमसीक्यूज हैं, हम इंशाल्लाह वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं, यहाँ पे देख लें, आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है साफ तौर पे। 30 मिनट्स अलाउ हैं आपको और 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे 11th क्लास मैथ में। और ये एमसीक्यूज आप अपनी तैयारी के लिए पढ़ सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं कितने मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आगे जो सब्जेक्टिव टाइप शुरू होगा, ये बोर्ड की तरफ से एक जस्ट मॉडल पेपर है, सैंपल पेपर है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, ना कि यही पेपर होगा। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए यही स्कीम फॉलो की जाएगी 2026 में। और आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और 16 मार्क्स के होंगे जैसा कि ऊपर बताया। और यहाँ पे नीचे देख लें, क्वेश्चंस की डिटेल आपको दी गई है तमाम क्वेश्चंस की, आप देख लें इनको। 12 शॉर्ट क्वेश्चन है टोटल और इनमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और किस चैप्टर से कितने शॉर्ट होंगे वो आपको ऊपर मैं मेंशन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके आखिरी चैप्टर्स थे, इसमें से आपने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और ये पेयरिंग स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर 11 के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और आगे चैप्टर 12, 13 एंड 14 के आपको मैंने बताया था 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 10 से लेकर 13 तक चैप्टर 14 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, सब्जेक्टिव पोर्शन में पार्ट 2 हमारे पास है यहाँ पे, और इसमें आपको मैंने बताया था आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, ए बी पार्ट। तो ये जो मॉडल पेपर है इसमें चैप्टर 1 का लॉन्ग तो पक्का है, ये चैप्टर 3 का लॉन्ग है, चैप्टर 4 का लॉन्ग आपको बताया था पक्का आना है। चैप्टर 5 और 9 में चॉइस है, यहाँ पे चैप्टर 5 का लॉन्ग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी जो कि चैप्टर 6 पे मुश्तमिल था और चैप्टर 7 पे मुश्तमिल था, इसका आपको मैं अपने तौर पे बता चुका हूँ। अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा तो इसको आप कैंसिल आउट कर दें। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 और 12 को कैंसिल आउट कर दें, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप छोड़ दें।
इनमें आपका वरना तैयारी का भी बहुत टाइम लगेगा। अगर आपने तैयारी नहीं की, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर तैयारी है वेरी वेल, आप 4 लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएं पेपर में। कोई एक पोर्शन अगर आपका अटेम्प्ट ना हुआ, आप दूसरा अटेम्प्ट कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। आपको मैं बता रहा हूँ, पहले भी बताया था एक बार, कि इसमें चैप्टर नंबर 13 है, ए पार्ट चैप्टर 13 का है, और ये जो बी पार्ट है आपके पास, ये आपके पास चैप्टर नंबर 14 का है। इनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन, हर चैप्टर से एक एक लॉन्ग आना है, और इनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद हैं। तो ये दोनों चैप्टर्स आपके बहुत हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम में, तो इनको आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करना। ये स्टूडेंट्स हमने डिटेल से 11th क्लास मैथ के पेपर की स्टडी कर ली है, स्कीम। अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, किस चैप्टर में कितने मार्क्स हम हाईएस्ट अचीव कर सकते हैं, वो देखें ज़रा जल्दी से। शाबाश जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तवज्जो करें, शाबाश। अब आपके लिए एक टेबल मैंने आपके सामने शो किया है, आप किन चैप्टर्स को कितना तैयार करें, आप मार्क्स 60 या 70 प्लस इजीली अचीव कर सकते हैं। आप ज़रा तवज्जो से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है हमारे पास, ये हमारे पास एमसीक्यूज का टेबल, शॉर्ट क्वेश्चंस का, लॉन्ग क्वेश्चन का, ये हमारे पास चैप्टर्स का नंबर मेंशन है। बट आपने सिर्फ गौर करना है एंड पे। अगर आप तवज्जो करें, चैप्टर नंबर 1 है और इसके एंड पे देखेंगे तो मार्क्स कितने हैं आपके पास, 15। इसी तरह जब आप आगे जाएंगे मजीद, चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे तो मार्क्स कितने आपके पास, 13। अभी आप लास्ट पे आ जाए, चैप्टर नंबर 13 पे और 14 पे और 4 पे, 4 को भी सर्कल कर लें। 13 और 14 के मार्क्स कितने आपके पास, हर चैप्टर के 15 मार्क्स हैं, यानी 2 एमसीक्यूज, 4 नंबर के 4 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर के, और 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म। यूनिट 13 और 14 इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 चैप्टर्स को सर्कल किया है। कितने, 4 चैप्टर्स। और अब आपने अब ये करना है, इन चारों का टोटल करना। यूनिट 13 के कितने मार्क्स हैं, 15। यूनिट 14 के कितने मार्क्स हैं, 15। कितने हो गए स्टूडेंट्स, 30 मार्क्स। इसी तरह यूनिट नंबर 1 से कितने मार्क्स हैं, 15। करें तो ऐड कितने हो गए, 45। अगर इस 45 में 13 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 58 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, जस्ट 4 चैप्टर्स को करके। अभी इसमें अगर मैं आपके लिए मजीद ऐड करवाऊँ, चैप्टर 2 और 3 में से आपको पता है किसी एक में से लॉन्ग आना है। तो अगर आप चैप्टर 2 और 3 को तैयार करेंगे तो अगर जिसमें से भी लॉन्ग आया उसमें से 10 नंबर, जिसमें से नहीं आएगा उसमें से 5 नंबर। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कम से कम मिलाते हैं, चैप्टर 2 और 3 को तैयार करने पे हमें मिल गए 10 नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लें +10। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब हमने चैप्टर 4 का लॉन्ग अटेम्प्ट किया है तो हमें पता है इसका लॉन्ग आना है 5 और 9 के साथ। तो अगर 5 से लॉन्ग आया तो 5 के मार्क्स हो जाएंगे टोटल 8, ठीक है, और चैप्टर 9 के मार्क्स रहेंगे फिर 5, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू है। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 9 से लॉन्ग आया तो टोटल मार्क्स चैप्टर नंबर 9 के 10 हो जाएंगे, और चैप्टर 5 से फिर मार्क्स 3 ही रहेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर और एक एमसीक्यू। कम अज़ कम लगाएं, अगर आप कम अज़ कम यूनिट नंबर 5 और 9 से भी, तो ये हमारे मज़ीद 10 नंबर अगर आप ऐड कर लें, तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये देखें आप किधर पहुंच गए। 78 मार्क्स कम नहीं है मैथ के। सिर्फ तवज्जो से और तरीके से तैयार करें। ना ही हमने 10वें चैप्टर को हाथ लगाया, ना ही 11वें को लगाया, ना ही 12वें को, और ना ही हमने चैप्टर 6, 7, 8 को हाथ लगाया है। इसका मतलब है अगर आप इतने मार्क्स तैयार करके जाएं, पेपर में कुछ कमी बेशी भी हो जाती है, क्वेश्चन भूल जाते हैं, या 70 प्लस मार्क्स ये आपके लिए पक्के हैं अगर आपने इस बताई हुई स्ट्रेटजी और स्कीम को फॉलो किया। ठीक है, यहाँ पे मजीद देखें, हर चैप्टर में से आपको मार्क्स डिटेल बताए गए हैं कि अगर आप पहले 3 चैप्टर्स का पेयर तैयार करते हैं तो आपके पास 30 मार्क्स कवर होते हैं। अगर आप आखिरी 2 चैप्टर्स को तैयार करते हैं आपके पास फिर 30 मार्क्स कवर हो जाते हैं। जैसे आपको मैंने ऊपर मेंशन किया, चैप्टर 6, 7 और 10, 12 का हम पेयरिंग छोड़ दें, अगर उसके अलावा अगर हम 4, 5 और 9 को भी तैयार कर लें तो हमारे पास देखें एक लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरे। ये लाजमी याद रख लें, मैंने आपको पक्का कट नहीं लगवाया, पढ़ना लाजमी आपने इनको एमसीक्यूज या शॉर्ट के तौर पे। तो ये आपको मैंने पॉसिबल डिटेल के साथ स्कीम ऑफ स्टडीज़ शेयर कर दी है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं। तो हर स्टूडेंट की, तलबा और तलबात तमाम जो वीडियोस देख रहे हैं, हर एक की अपनी तैयारी है, अपने हिसाब से आपने अपने चैप्टर साल भर पढ़े होंगे। बट जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं की, हल्की तैयारी है,
वो ज़रा तवज्जो से इस स्कीम को देखें। डिस्क्रिप्शन में आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। आपके लिए मज़ीद मटेरियल शेयर किया जाएगा, नोट्स शेयर किए जाएंगे। ये जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ का ये जो पेज है ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से चैप्टर्स को देख के तैयारी कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स के मज़ीद एमसीक्यूज़ जैसे जैसे पेपर करीब आएगा आपके लिए शेयर किए जाएंगे, इंशाल्लाह उसी में से एमसीक्यूज़ होंगे। चलिए आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मज़ीद आपके लिए मैं वीडियोस तैयार करता जाऊं। फिर आप लोगों ने 12th क्लास में भी होना है, इंशाल्लाह अगले सिलेबस भी आपके लिए अच्छे से तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। इस साल फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम चेंज है, लास्ट ईयर वाली नहीं है। लास्ट ईयर सिलेबस भी ओल्ड था और पेपर पैटर्न भी चेंज है। वो किस तरह से होगा वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा।